हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है करंट अफेयर्स जो है मंथली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। तो हमने जो है मई 2020 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट किए थे एंड उससे जो है हमने टॉपिक वाइज जो है हम इसे जो है कवर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड हमने जो है पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो कवर किए हैं। आफ्टर दैट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के कवर किए हैं एंड इकोनॉमी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड आफ्टर दैट जो है इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक आल्सो। ओके, एंड ये जो सारे टॉपिक्स हैं राइट, इन्हें हम जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इसकी जो है मैं एक प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ। एंड अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है दैट बिलोंग्स टू द मई 2022, तो उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन के ऊपर दे दूंगी। ओके, एंड आज का भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है। कुछ और जो है एक दो करंट अफेयर्स थे राइट मई 2022 के जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। राइट, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड उसके अलावा जैसे कि आज हमारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2022 ये कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है ना राइट, वो भी आपको जो है इसी चैनल के ऊपर ही मिलेगी राइट, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एंड लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। राइट, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉम द साइंस एंड टेक एंड इट इज एट्रोसैट। ओके, तो एट्रोसैट क्या है? ये इंडिया का जो है एक स्पेस टेलीस्कोप है। राइट, टेलीस्कोप क्या होता है? जो कि ऊपर से स्पेस की क्या भेजता है, इमेजेस वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे भेजता है। तो इसका नेम है एट्रोसैट एंड ये जो है स्पेस टेलीस्कोप है इंडिया का। एंड रिसेंटली जो है जो इमेजेस इसने सेंड की है ना, उसमें जो है दोबारा से एक ब्लैक होल जो है ना वो यहाँ पे दिखाई दिया है। एंड 500 टाइम राइट, इससे पहले अगर हम बात करें तो 499 टाइम जो है ब्लैक होल जो है वो दिख चुका है थ्रू दी एट्रोसैट। ओके, तो अब क्या है, अब ये ब्लैक होल है क्या जो यहाँ पे इतना बार बार दिखाई दे रहा है? ब्लैक होल ना जो है एक ऐसी जगह होती है स्पेस में जहां पे जो ग्रेविटी पुल होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। एंड इवन जो लाइट होती है, जैसे कि हमने देखा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, एंड इवन लाइट जो है ना राइट, वो भी ऊपर से वहां से गुजर नहीं सकती है। वो भी जो है क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से जो है वो नीचे आ जाती है, वो भी जो है इस पुल से एस्केप नहीं हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द नासा द ग्रेविटी इन द ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग। तो ये जो ब्लैक होल है ना, इसमें जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जितने भी मैटर्स है ना वो सारे एक छोटी सी, काफी छोटा सा स्पेस है ना, उसी में जो है वो स्क्वीज होके रह गए। आई मीन छोटी सी जगह पे जो है वो इकट्ठे होके रह गए हैं। एंड ये ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब कोई स्टार जो है वो खत्म होने की कगार पे आ जाता है। व्हेन अ स्टार इज डाइंग, तब जो है ऐसा होता है। ओके, वहां पे ब्लैक होल हो जाता है एंड ग्रेविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये है हमारे इंडिया का टेलीस्कोप एंड जिसका नेम है एट्रोसैट। ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी इसे जो है बोला जा सकता है। ओके, एंड ये जो एट्रोसेट है, ये जो है स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसमें जो है 5 टेलीस्कोप्स जो है वो यहाँ पे साथ में इसके लगाए गए हैं। एंड ये है लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, एक ये वाला टेलीस्कोप है। इसमें सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर एंड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है, ये 5 तरह के जो टेलीस्कोप है वो इसमें इस एट्रोसैट जो कि हमारी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, या फिर इसे भी जो है हम कंबाइंडली टेलीस्कोप ही बोल देते हैं, एट्रोसैट। राइट, तो इसमें जो है 5 तरह के टेलीस्कोप्स हैं जो कि ये मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट तरह की जो इमेजेस हैं वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। सो एट्रोसेट के बारे में जो है थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये आपको बता ही चुकी हूँ कि डेट इट इज अ मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है एंड इसके साथ जो है 5 टेलीस्कोप और जो है अटैच किए गए हैं। डिफरेंट वेवलेंथ है उन सभी की, राइट, उन टेलीस्कोप्स की, लाइक विजिबल, नियर, अल्ट्रावायलेट, फार यूवी, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, इस तरह के जो है डिफरेंट तरह के डिफरेंट वेवलेंथ के जो है अलग अलग टेलीस्कोप्स इसमें लगाए गए हैं।
and on board this ATROSAT is a 30 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है इसमें, राइट। ये जो है 38 सेंटीमीटर चौड़ा जो है एक UVIT है, जिससे अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप बोला जाता है इस एट्रोसैट में। एंड ये क्या कर सकता है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है कि जो है इट इज कैपेबल ऑफ इमेजिंग इन फार एंड नियर अल्ट्रावायलेट बैंड्स जो होते हैं ना, राइट, ओवर अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, राइट, मीन वाइड व्यू जो है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता है। एंड एट्रोसैट को जो है 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। एंड कहाँ पे? नियर अर्थ का जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है ना, राइट, वहां पे इसे लॉन्च किया गया था। एंड ये मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड जैसे कि IUCAA, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, राइट, एंड कुछ और भी है यहाँ पे, ये सारे मिलके जो है इसे रन कर रहे हैं। एंड ये अभी रिसेंटली जो है ना गामा रे बर्स्ट जो होती हैं, राइट, डिफरेंट तरह की रेज होती है ना हमारे पास, तो जो गामा रे बर्स्ट है, राइट, उसे जो है ये स्टडी कर रहा है। तो अब ये गामा रे बर्स्ट जो है ये क्या होती है? तो ये गामा रे बर्स्ट जो होती हैं ये इमेंसली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होते हैं, राइट। ये जो एक्सप्लोड होते हैं ना, काफी एनर्जी इसमें जो होती है जब ये एक्सप्लोजन होते हैं। एंड दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द डिफरेंट गैलेक्सीज, तो जो डिफरेंट गैलेक्सीज है ना ऊपर यहाँ पे स्पेस में, एंड वहां पे कई तरह के एक्सप्लोजन होते हैं, ये वाले इमेंसली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन जो यहाँ पे होते हैं ना, उन्हें ये स्टडी कर रहा है। उन एक्सप्लोजन को जो क्या बोला जाता है? गामा रे बर्स्ट बोला जाता है। तो ये जो एक्सप्लोजन जो होते हैं ना, इससे जो है इतनी ज्यादा लाइट जो है वो निकलती है, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होते हैं ये वाले गामा रे बर्स्ट जिसे बोला जाता है। तो इतने ज्यादा ब्राइटेस्ट होते हैं कि अगर हम बात करें कि जो है सन से भी जो है ये मिलियन ट्रिलियन जो है ज्यादा जो है लाइट ये प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सो व्हेन अ GRB इरप्ट्स, तो जब कभी भी यहाँ पे इस तरह का कोई एक्सप्लोजन होता है तो ये ऐसा बोला जाता है कि दैट इट इज ब्रीफली द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ कॉस्मिक गामा रे फोटॉन्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, राइट। इससे पहले जो है कोई भी इतनी तेजी से जो है इतनी लाइट जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं, इतने ज्यादा ब्राइटेस्ट होते हैं कि इससे पहले जो है कोई भी ऐसा एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज 5GI। अब जो है ना रिसेंटली जो है 5GI जो है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है। जैसे कि आपको पता है कि अभी कोशिश की जा रही है कि 5G नेटवर्क जो है ना वो इंडिया में ऑलमोस्ट जो है हो भी चुका है, एंड जिससे जो है रिलायंस जो है आगे बढ़ के जो है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है 5G की अगर हम बात करें। बट 5G का अब जो है ना एक ऑल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश की गई है बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। एंड इंडिया का जो पहला 5G टेस्ट बेड है ना, राइट, उसे रिसेंटली PM मोदी ने जो है ओपन किया है, जो कि क्या होगा यहाँ पे, जिसमें ये जो 5G टेस्ट बेड होगा ना इसे रिसेंटली ओपन किया गया है PM के द्वारा। एंड इस टेस्ट बेड में जो है ना डिफरेंट तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, रिलायंस को छोड़ के बाकी जो स्टार्टअप्स हैं, राइट, छोटे मोटे स्टार्टअप्स हो गए या फिर कोई और टेलीफोनिक जो कंपनीज होगी, इंडस्ट्रियल कंपनीज होगी, वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना अब लोकली जो है टेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इस टेस्ट बेड में जो है खुद वो टेस्ट कर सकते हैं। दैट वो बोल रही है कि अब जो है ना इंडिया का खुद का एक 5G स्टैंडर्ड होगा, राइट, जितना उसकी स्पीड वगैरह होती है, राइट, वो उसका जो स्टैंडर्ड होगा ना वो इंडिया का खुद का अपना जो है 5G स्टैंडर्ड होगा, जिसे जो है क्या बोला गया है? 5GI बोला गया है, राइट। ही एडेड ड्यूरिंग द ओकेजन दैट इंडियाज ओन 5G स्टैंडर्ड, जिसे जो है 5GI बोला जाएगा, वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द कंट्री। तो अगर इंडिया जो है खुद का जो है स्टैंडर्ड वाला जो है नेटवर्क अगर यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, तो ये कंट्री के लिए एक मान वाली बात है, राइट, एक प्राइड वाली बात है, गर्व वाली बात है। एंड इट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिलीवरिंग द 5G टेक्नोलॉजी टू दी कंट्रीज विलेजेस। तो ओके, क्या होगा कि 5GI जो है ना ये कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? इसे जो है कंट्री के जो विलेजेस है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुंच सकता है, राइट, वहां पे भी जो है इजिली पहुंचाया जा सकता है। कैसे पहुंचाया जा सकता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो अब ये 5GI है क्या? 5GI जो है ये एक रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी है जिसे 5GI बोला जाएगा।
ये लोकली डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। ओके, मीन जो है क्या होगा, ये एक तरह से इंडिजीनियस है, ये लोकली डिजाइन जो है ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, लोकली नेटवर्क है ये लोकल का। एंड दैट हैज बीन डिजाइंड बाय, इसे अब डिजाइन कौन कर रहा है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास एंड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये जो है इसे क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, जो 5G के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट, वो सेम होते हैं, बट इसमें क्या होगा, जो स्टैंडर्ड्स होंगे ना 5G के, वो क्या होंगे, वो लोकली डिजाइंड होंगे, राइट, लोकल लोग जो है, लोकल इंस्टीट्यूट्स जो है वो इसे डिजाइन करेंगे, एंड दैट इज वाई जो है इसे नाम दिया गया है 5G। ओके, and the technology will be an alternative to the global 5G standards। तो global 5G standards जो है उसका ये alternative होगा। क्या होगा, ये जो है 5G offers the more range। अब क्या होगा कि 5G का क्या मतलब, अभी जो है मोस्टली लोग जो है 4G यूज कर रहे हैं, तो 5G की तरफ जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जो ज्यादा से ज्यादा रेंज जो है ना वो प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, तो बट जो है अगर 5G रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, तो अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, राइट, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, वो भी हमें क्या चाहिए होगी, वो तो हाई चाहिए होगी अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट हम जो है अब लोकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो 5G में क्या होगा कि हमें जो है ना ज्यादा रेंज मिलेगी, राइट, रेंज तो यहाँ पे हमारी बढ़ ही जाएगी, 4G से ज्यादा होगी। एंड बट इसमें क्या होगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज की जाएगी, विच इज ऑपोजिट ऑफ दी 5G। ओके, 5G में जो है ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें। So the latter works between the 700 megahertz to 52,000 megahertz band and sacrifices on the range। Okay, तो बेनिफिट्स क्या होंगे इसमें, जो है जो टेलीकॉम कंपनीज है ना हमारी कंट्री की, वो अपनी 5G कनेक्टिविटी को जो है विलेजेस तक पहुंचा सकेंगे, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता भी है। एंड ये जो है 5G कैन मेक श्योर दैट देयर इज नो लैग बिटवीन द एडवांसमेंट ऑफ 5G इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट। तो यहाँ पे जो है 5G हर जगह पे जो है इसे इजिली पहुंचाया जाएगा। ओके, बट ऑब्वियसली कोई भी काम जब यहाँ पे होता है उसके सामने चैलेंजेस तो होते हैं। तो कुछ टेलीकॉम कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या होगा कि ये जो 5G आई है, राइट, ये जो नया 5G बनाया जा रहा है, एक न्यू स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, राइट। न्यू स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर इसे बनाया जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग सेटअप है ना, उनके जो पुराने जो कंपनीज हैं यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन वाली, उन्हें अपने सेटअप्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, री इंजीनियर करना होगा टू सपोर्ट दी 5G स्टैंडर्ड। एंड ऑब्वियसली पैसे तो लगेंगे ही अगर जो है उन्हें अपने सारे सेटअप को चेंज करना है तो। So, moving from 5G to 5G will be cost intensive and most likely make the local bands incompatible with the global network right now. Okay, तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहे कम यूज की जा रही है, बट ये जो लोकल बैंड्स होंगे ना, वो जो है ग्लोबल नेटवर्क के मुकाबले अभी भी जो है काफी ज्यादा वीक रहेंगे, ये चीज तो रहेगी ही रहेगी। ओके, क्योंकि 5G की स्पीड जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। So because 5G cannot work with the global 5G standard, obviously वो उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा। That is based on the 3GPP टेक्नोलॉजी। तो ये जो 5G स्टैंडर्ड है ना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, 3GPP टेक्नोलॉजी को, या फिर 3GPP टेक्नोलॉजी भी इसे बोला जा सकता है। तो उस स्टैंडर्ड को वो यूज करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसकी, राइट। तो अब ये 3GPP टेक्नोलॉजी है क्या, ये क्या होता है, ये एक थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। 3GPP टेक्नोलॉजी जो है, ये एक ऐसी टीम होती है फॉर अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, राइट, उसके लिए जो उसके साथ ये सारी मिलके काम करती हैं। एंड ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो है ना कुछ प्रोटोकॉल्स को भी डेवलप करती हैं। ओके, एंड ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जो होती है ना, राइट, उसके लिए जो है ज्यादा जानी जाती है। आई मीन पूरे वर्ल्ड के पूरे ग्लोबल नेटवर्क जो होता है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जो होता है ना, उसके लिए प्रोटोकॉल्स जो है ये डेवलप करते हैं। एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो है इनका काम होता है। तो अब इनके जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं, 3GPP, ये वाली प्रोजेक्ट ने जो स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि पूरा ग्लोबल यूज करता है, पूरा वर्ल्ड यहाँ पे यूज करता है, बट इंडिया जो है अब इन स्टैंडर्ड्स को यूज नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जो 5G आई है, वो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो 3GPP के स्टैंडर्ड्स है ना, उसके साथ इनकम्पैटिबल होगा, राइट।
सो कौन कौन से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की काम जो है काम करता है, किन चीजों के, किन स्टैंडर्ड्स के, जीएसएम के, एंड उसके साथ रिलेटेड 2G एंड 2.5G स्टैंडर्ड्स होते हैं, जीपीआरएस एंड एज हो गया, यूएमटीएस रिलेटेड 3G स्टैंडर्ड्स हो गए जिसमें एसपीए प्लस हो गया, एलटीई स्टैंडर्ड 4G स्टैंडर्ड हो गए जिसमें एलटीई एडवांस हो गया, एलटीई एडवांस प्रो हो गया, सारे टेलीकम्युनिकेशंस के जो है स्टैंडर्ड ही हैं, एंड 5G नेटवर्क हो गया, एंड उसके साथ रिलेटेड कुछ 5G स्टैंडर्ड होते हैं, एंड इन्वॉल्व्ड आईपी मल्टीमीडिया सिस्टम, आईएमएस सिस्टम जो होता है ना, राइट, उसके साथ भी जो है ये काम करता है, इनकी डेवलपमेंट करता है, इन सारे नेटवर्क्स की, एंड इनकी मेंटेनेंस भी करता है। ओके, क्योंकि ये सारे ही जो नेटवर्क है वो पूरे ग्लोबल के द्वारा, राइट, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के द्वारा इनको यूज किया जाता है, एंड सेम स्टैंडर्ड्स जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो डेट इज वाई जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे इनकी मेंटेनेंस करता है। बट अगर इंडिया जो है अपना लोकल का जो स्टैंडर्ड यूज करेगा तो वो जो है इनके साथ मैच नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है फ्यूचर में मेंटेनेंस में इन्हें प्रॉब्लम आ जाए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को। ओके जी, सो विद दिस ये आप देख सकते हो सेलुलर नेटवर्क एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। पहले 1G होता था, कोई डाटा ट्रांसफर नहीं होता था, ये 1981 की बात है, एंड कोई स्टोरेज नहीं होती थी इसमें। फिर 2G आया एंड इसकी स्पीड होगी फिर अप टू 40 kbps, 1991 की बात है, एंड इसमें भी स्टोरेज नहीं होती थी। फिर 3G आया, इसकी स्पीड अप टू होती थी 21.6 mbps, 1998 की बात है। फिर 256 MB जो है मेमोरी होती थी, 16 GB स्टोरेज हो गया। फिर 4G आ गया, 4G की जो अप टू स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड जो है 1 Gbps तक जाता है, 2008 की बात है, एंड ये इसका मेमोरी स्टोरेज है। फिर 5G की बात करें, अप टू 20 Gbps तक इसकी स्पीड जा सकती है, इसकी रेंज जाएगी, एंड ये रिसेंटली 2018 में जो है ये भी लॉन्च किया गया है। तो इसकी जो है ये वाले स्टैंडर्ड्स हैं, 8 GB मेमोरी होती है एंड 512 GB स्टोरेज इसकी होती है। ओके, so with this we have completed all the important current affairs from May 2022, एंड अब जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे जून के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जून 2022 के, फ्रॉम पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। एंड अभी जो है मई 2022 के कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।